दोस्तों, स्वागत है आपका प्लास्टिक प्रोसेसिंग चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हमने इंजेक्शन मोल्डिंग्स के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग उससे भी ज़्यादा थोड़ा डीप में आज जानकारी लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मोल्ड क्लैंपिंग्स के बारे में। मोल्ड क्लैंपिंग्स क्या होता है, कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। इंजेक्शन मोल्डिंग का बेसिक क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग में जो बेसिक पैरामीटर या बेसिक फंक्शंस रहते हैं उसको उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आज ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, बेसिक इंजेक्शन मोल्डिंग क्या है। और आज चलिए नया शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलेंडर फॉर स्क्रू रैम, फीड हॉपर, हीटर, बैरल्स, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, नोजल, स्टेशनरी प्लेटेन, मूवेबल प्लेटेन, टाई रड्स, क्लैंपिंग सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, मोटर एंड गियर फॉर स्क्रू रोटेशंस, यहाँ पे गियर बॉक्स रहते हैं, यहाँ पे एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व रहते हैं स्क्रू के अंदर, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए एक एक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से पार्ट्स क्या है, क्यों रहते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में। ये सब बेसिक पैरामीटर है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें मेनली दो यूनिट्स होते हैं, एक क्लैंपिंग यूनिट और दूसरा इंजेक्शन यूनिट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है क्लैंपिंग यूनिट, फिक्स प्लेटेन पिछले वीडियो में हम लोग सब डिस्कस किए थे, और मूविंग प्लेटेन दोनों के बारे में हम पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं। टाइवर रड क्या है, यहाँ पे टाइवर रड ये है कि ये मूविंग प्लेटेन और फिक्स प्लेटेन को कनेक्ट करके रखता है। और जो मूविंग प्लेटेन है टाइवर रड के ऊपर ही स्लाइड होता है, और पीछे एक प्लेट रहता है उसको फिक्स करके रखता है, उसके ऊपर मूविंग प्लेटेन टाइवर रड के ऊपर ही स्लाइडिंग होते रहते हैं। उसके बाद आता है इजेक्टर सेटिंग। यहाँ पे इजेक्टर में दो टाइप का इजेक्टर्स होते हैं, एक हाइड्रोलिक्स और दूसरा न्यूमेटिक्स, इसको एयर सिस्टम भी बोलते हैं, एयर इजेक्शन भी बोलते हैं। इजेक्शन क्या होता है, जब पीसेस भरने के बाद पीस बाहर निकलते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग में पीस बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं इजेक्शन सिस्टम्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोर सेटिंग। कोई मोल्ड्स, बड़े बड़े ट्यूब्स, एल्बोज, इस टाइप का जो मोल्ड्स रहते हैं उसमें कोर का फंक्शंस रहते हैं। इसके उसमें मोल्ड में डिजाइन क्या होता है, कोर से रिलेटेड हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगे होते हैं, उसको कोर का फंक्शन देते हैं। तो यहाँ पे एक और फंक्शन रहता है कोर का। अभी लेटेस्ट मशीन में फिक्स क्लैंपिंग और रोटेस दोनों को भी कोर ऑप्शन दिया जा रहा है, पहले में नहीं था, पहले में एक ही कोर का ऑप्शन रहता था, अभी नए मशीन में दोनों कोर का ऑप्शन मिल रहा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंजेक्शन साइड। इंजेक्शन साइड में क्या क्या होता है, तो एक्सट्रूडर या हाइड्रोमोटर, ये क्या करता है, स्क्रू को घुमाने के लिए, काम रोटेट करने के लिए, वन वे रोटेटिंग हाइड्रोलिक मोटर्स में एनर्जी वाल्व लगा रहता है, वो एक ही साइड घूमते रहता है, वो दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हॉपर। हॉपर क्या है, हॉपर का काम होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल स्टोरिंग करने के लिए वहाँ पे यूज करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल हमको यूज करना है प्रोडक्शन के लिए, तो हॉपर में हम लोग डाल करके उसको फीड सिस्टम के थ्रू बैरल में पहुँचाते हैं। दूसरा क्या है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, जिसको स्क्रू भी बोलते हैं। स्क्रू क्या काम करता है, मटेरियल को ट्रांसफर करता है, रॉ मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम फीड जोन टू मीटरिंग जोन, मतलब फीड जोन से कलेक्शन करता है, बैरल में घूम करके मेल्टिंग हो करके वो आगे ट्रांसफर करता है स्क्रू के थ्रू। जब स्क्रू रोटेट होता है तो मटेरियल आगे की ओर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, हाँ, स्क्रू में 3 जोन होते हैं, एक फीड जोन होते हैं, एक कंप्रेशन जोन होते हैं, एक मीटरिंग जोन होते हैं। तो 3 जोन होता है स्क्रू में, पहला फीड में आता है, उसके बाद में कंप्रेशन जोन, लास्ट मीटरिंग जोन में जाकर वहां पे स्टोर होता है इंजेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट आता है बैरल। बैरल क्या है, ये बैरल जो है, बैरल के अंदर स्क्रू फिटिंग होता है और बैरल के ऊपर में हीटर लगे होते हैं। ये बैरल से मिडिल पार्ट्स है, मतलब बैरल्स के अंदर मटेरियल पास होता है, उसके अंदर ही स्क्रू भी रहते हैं, उसके ऊपर से हीटर रहते हैं।
जो कि मेटलिक होता है उसको हीटिंग करते हैं, उसमें भी मटेरियल उस फीड जोन से मेल्टिंग जोन से कम होते हुए बाहर निकलते हैं नोजल से। नेक्स्ट आता है हीटर। हीटर क्या होता है? हीटर बैरल को और मटेरियल बैरल को हीटिंग करने के लिए यूज होता है, जिससे कि मेल्टिंग मटेरियल मेल्ट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नोजल। नोजल क्या है? जो मटेरियल हीटिंग है बैरल में रुका हुआ है, जो भी तैयार मटेरियल वहां से आकर के आप फीड जोन से क्या कंप्रेसर जोन होते हुए मेल्टिंग जोन में आकर के रुका हुआ है, उसको अब इंजेक्शन मोल्ड में पहुंचाना है इंजेक्शन के थ्रू। तो जो मोल्ड में पहुंचाते हैं जो मटेरियल, उस जो मोल्ड अभी यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे मेल्टिंग जोन में मटेरियल सब आया हुआ है, यहाँ पे नोजल रहता है, टिप में रहता है नोजल रहता है, जो कि स्प्रू को कांटेक्ट करके और मटेरियल को मोल्ड में फिट सेंड करता है स्प्रू से कनेक्ट होकर के। तो स्प्रू और नोजल दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं और तभी मटेरियल वो आगे जाता है, उसको बोलते हैं नोजल। और यहाँ पे क्या करता है, मटेरियल नोजल का डायमीटर बहुत कम रहता है, उससे मटेरियल का फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो रेट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हाई स्पीड से अंदर वो मटेरियल इन होता है। वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखें एक बार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, आप जरूर एक बार पिछला वीडियो देखिए।